हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने H1 NMR को कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस 12 लेक्चर के अंदर हमने पूरा H1 NMR कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे इनके, और क्वेश्चन करेंगे एक नए सीरीज़ के अकॉर्डिंग, और सीरीज़ का नाम हमने क्या रखा है, CSIR एंड गेट रैंकर सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन जिनको यूँ चुटकियों में आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप बस मेरे पे ट्रस्ट रखिए और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपने विवेक का यूज़ कीजिएगा। आज जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप टोटली डिपेंडेंट मत रहना मेरे ऊपर, आप अपने विवेक का यूज़ करना कि सर आप जो बता रहे हो उसको मुझे अपने विवेक से भी समझना है। मैं आपको पूरा NMR का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो CSIR में पूछता हो और पीके सिद्धांत ने आपको ना बताया हो। ठीक है, उसमें 2-3 लेक्चर भी लग सकते हैं, बट डोंट वरी, एकदम लगन के साथ पढ़िए। स्पेक्ट्रोस्कोपी से इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसको, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का गेट है NMR, इसको समझे बिना आप पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बेवजह टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने NMR के क्वेश्चन पे चलते हैं। बस मेरे साथ रहिए, मेरा हाथ पकड़िए। ठीक है, और प्रॉमिस कीजिए कि लेक्चर के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, और एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको आप अच्छे से सीखेंगे। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक कंपाउंड है C4H8O, बोल रहा है कि भाई H1 NMR हमने यूज किया है। ठीक है, H1 NMR यूज किया है। बोला जा रहा है कि इसके लिए जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो 2.42 आया है, जो 2 हाइड्रोजन के लिए आया वो दोनों क्या है, क्वाड्रेट हैं। एक और केमिकल शिफ्ट का वैल्यू आया है 2.18। ठीक है, ppm, ये ppm है जो 3 हाइड्रोजन के लिए है, और वो क्या है, सिंगलेट है। एक और केमिकल शिफ्ट का वैल्यू आया है वो 1.16 है, जो 3 हाइड्रोजन के लिए है और ट्रिपलेट है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कीजिए, स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कीजिए। देखिए बच्चे लोग, एकदम रिलैक्स होकर समझिए। ये सारे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल यूं ऐसे 1 सेकंड में कर लोगे बस, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप समझो, थोड़ा सा स्पून फीडिंग करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको कोई भी कंपाउंड है आपके पास नहीं पता, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। आपको पता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलिए, या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स बोलिए, या अनसैचुरेशन फैक्टर बोलिए, एक ही बात होती है ना। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या अनसैचुरेशन फैक्टर। और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2C+2 + N - H - X डिवाइडेड बाय 2। अगर किसी को नहीं पता कि ये क्या है तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो फॉर्मूला है जिससे ये पता चलता है कि भाई इसमें डबल बॉन्ड है, रिंग है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है उसके अंदर। ठीक है, किस टाइप का अनसैचुरेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूला को बिठाइए यहाँ पर, तो 2C तो 2 × 4 + 2, N है नहीं है, H है हाँ भाई 8 हाइड्रोजन है, X है हेलोजन नहीं है, डिवाइड बाय 2, तो 2/2 कितने आ गए, 1 आ गए। ये 1 बता रहा है कि भाई ये जो अगर 1 आ रहा है इसका मतलब 1 का मतलब 1C डबल बॉन्ड C भी हो सकता है, 1C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन भी है, और 1 रिंग भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक होगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए, आप इस चीज़ के लिए कान खोल लीजिए अपने। ठीक है, आप इस बात को भूल से मत सोचना कि आपको डायरेक्टली मैं कंपाउंड बना के दे दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना विवेक यूज़ करना होगा। उस समय आपको लगेगा कि अरे सर आप तो तुक्का मार रहे, तुक्का नहीं मार रहे, वहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। तो आपको रिलैक्स होकर मेरी इस बात को समझना है कि यहाँ पर हम तुक्का नहीं मारने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुक्का भी मारेंगे हम। ठीक है, हमारे पास हर चीज़ का कोई एग्जैक्ट डिटरमाइंड वे में फॉर्मूला नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जैक्ट चीज़ लाने के लिए। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हम 90% एक्यूरेसी के साथ चलेंगे। देखिए इसको हम लोग पहले अपना ग्राफ में नोट करते हैं कि भाई ये ग्राफ में कैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं TMS से। TMS आपको पता है 0 होता है, 0 ppm। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला कौन आ रहा है, 1.16 ppm। तो 1.16 ppm को यहाँ ले लीजिए, आप एक अंदाजे से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.16 ppm पे 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है। तो भाई 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट कैसा होगा, ये लीजिए 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। इसके बाद फिर चलिए 2.18 पे चलिए, यहाँ ले लीजिए 2.18 पे क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है। 2.18 पे 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, देखो 2.18 पे 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, बना दो सिंगल लाइन। फिर 2.48 पे 2 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट है, 2.48 यहाँ लो, 2.48 एक अंदाज से ले लो ना। 2.48 पे 2 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट बोले तो ऐसे, इसको भी छोटा करो। ठीक है, ये लो 2.48 पे 2 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट हो गया। तो ये 2 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट, ठीक है, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट,
और 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। भाई ये जो केमिकल शिफ्ट है इनको देख के पता चल रहा होगा सर ये जो 3 हाइड्रोजन है सर ये बड़े बेकार से बंदे हैं, इनके आसपास भी कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं होगा। चलो एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम आराम समझो। मैंने क्या बताया था आपको, अगर 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट दिया हुआ तो भैया 3 हाइड्रोजन ये रहा और ट्रिपलेट के लिए जरूरी है इसके बगल में CH2 हो। सोचो n+1, इसके लिए n का वैल्यू क्या रहा 2, तभी तो इसके लिए n+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 कब होगी, जब इसके बगल में 2 हाइड्रोजन होगा। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, हम इसकी बात करें। इन 3 हाइड्रोजन के लिए बगल में क्या होना चाहिए 2 हाइड्रोजन। गोली मारिए, इस 2 हाइड्रोजन को मत सोचिए, इस 3 हाइड्रोजन के बारे में सोचिए आप। अब 3 हाइड्रोजन सिंगलेट है, लेकिन भैया 3 हाइड्रोजन सिंगलेट तो है, लेकिन गौर से देखो इसका केमिकल शिफ्ट 2.18 आ गया, मतलब 1 के रेंज में नहीं है ये। इसका मतलब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को पकड़े हुए है या उसके आसपास है। ये मेरी बात समझ रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन ये सिंगलेट तो है, यानी ये वो 3 हाइड्रोजन है जिसके बगल में कोई हाइड्रोजन, उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन कोई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो भैया वो कौन हो सकता है, C+O, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड को भी तो यूज करना है। देखिए आपको डबल बॉन्ड को भी तो यूज करना है। आप बोलोगे नहीं सर आपकी बेईमानी पकड़ी जा रही है, सर आप इसको क्यों नहीं यूज किए सर। हमने भाई इसको यूज नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसको यूज करेंगे तो इस पर कोई तो हाइड्रोजन होगा, और अगर कोई भी हाइड्रोजन होगा तो आपको याद होगा कि डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन का वैल्यू 6 से 7 के बीच आता है। ठीक है, याद कीजिए डबल बॉन्ड वाले किसी भी हाइड्रोजन का वैल्यू 5 to 7 के रेंज में आता है एक भी हाइड्रोजन 5 to 7 के रेंज में, इसका मतलब कोई डबल बॉन्ड C बना ही नहीं है। चलिए तो CH3 C डबल बॉन्ड, देखिए यही वो उपाय है कि इसके बगल में एक C डबल बॉन्ड O भी आ गया, तो देखिए केमिकल शिफ्ट भी बढ़ गया। और दूसरी बात कि सिंगलेट भी रह गया क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक इसकी बात है तो इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट है, 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट। तो 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट कैसे हो सकता है, तो ये ऐसा होगा, देखिए 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट। अरे सर देखो मैच कर रहा है सर, हमने हाँ 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट और इसके बगल में ये वाला होना चाहिए, तभी तो इसका वैल्यू इतना आ रहा है। देखो ये C डबल बॉन्ड O इसके बगल में होना चाहिए, तभी तो इसका वैल्यू 2.48 आ गया। नहीं तो एक CH2 की क्या औकात जो वो 2 का ppm पार कर जाए। इसका मतलब है कि भैया गौर से देखो CH3 को सामने लाओ, C डबल बॉन्ड O को सामने लाओ, और उसके बगल में CH2 को लाओ, और उसके बगल में CH3 को लाओ, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसके वैल्यूज को जरा एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए 2.42 सबसे हाईएस्ट वैल्यू, देखो 2.42 2 डिग्री भी है, और C डबल बॉन्डों के बगल में देखो 2.42 ppm। और जरा मैच करवाओ तो 3 बगल में है, इसका मतलब क्वार्टेट हो गया। देखो क्वार्टेट भी है, देखो 2.42 2 हाइड्रोजन है और क्वार्टेट है, देखो मैच कर रहा है, 3 हाइड्रोजन बगल में तो क्वार्टेट हो गया। 2.18 ये देखो 1 डिग्री है तो वैल्यू थोड़ा घट गया ppm का 2.18, लेकिन क्या बोल रहा है 3 हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन बगल में नहीं है। तो 3 हाइड्रोजन है और तीनों क्या है सिंगलेट है। देखो तो इस वाले हाइड्रोजन के बगल वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, आप बोलोगे नहीं सर, तो क्या हुआ सिंगलेट हुआ। तो यानी ये भी अपनी जगह को अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और इसकी बात कीजिए 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, तो ये देखो 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बगल में नहीं है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 1.16 आ गया। तो 3 हाइड्रोजन का क्या हो गया ट्रिपलेट हो गया। तो एकदम आराम से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए नोट कीजिए इसको, यानी ये आपका कंपाउंड रहा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चलिए नोट कीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज के साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। सारे ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, पूछे हुए होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस होंगे। चलिए एक नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम लोग, C5H10O। और बोला जा रहा है कि भाई C5H10O के लिए क्या बोला गया कि इसके लिए आपको केमिकल शिफ्ट का वैल्यू दिया गया है 2.52, जिसमें 1 हाइड्रोजन है और ये हेप्टेट है H4 हेप्टेट। एक और कंपाउंड लीजिए 1.96, ये 3 हाइड्रोजन है जो किस नेचर का, सिंगलेट नेचर का है। एक और लीजिए 1.18, ठीक है, जो 6 हाइड्रोजन का है और डबलेट नेचर का है, ठीक है। इसमें आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बोला जा रहा है कि भाई क्या बताइए आप स्ट्रक्चर डिटरमाइन कीजिए। अभी सारे क्वेश्चन वही आएंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के, ये लीजिए, ठीक है। हम लोग इसमें स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास जो अनसैचुरेशन फैक्टर है वो कितना है भैया, वही बात है अनसैचुरेशन फैक्टर, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो 2C, तो 2 × 5 प्लस 2 प्लस n नहीं है n माइनस h माइनस x डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 10 2 12 माइनस 10 2/2 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया। अब अगर ऐसा हो गया हमारे पास तो क्या करें भाई, चलो इसको लेके चलते हैं। पहले इसके पीक बनाइए, पहले आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, पीक बनाइए। शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो 0 TMS से। देखिए बच्चे लोग ध्यान से रहिए मेरे साथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिए इसको, टाइम पास मत कीजिए, ठीक है, गौर से देखिए यहाँ पर। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो TMS लेना होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं, तो 0 ppm पे आएगा। अगला कौन है 1.18, यहाँ आ जाइए 1.18 ppm। तो 1.18 ppm पे 6 हाइड्रोजन का डबलेट आ गया, देखो 6 हाइड्रोजन का डबलेट आ गया, 6 हाइड्रोजन का डबलेट आ गया। आगे बढ़िए, उसके बाद भैया 6 हाइड्रोजन का डबलेट, ओके आगे बढ़िए। 1.96 पे 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, यहाँ ले लीजिए 1.96, तो इस पे 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, देखिए 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट हो गया, देखिए 3 हाइड्रोजन का क्या सिंगलेट। और आगे बढ़िए 2.52 पे 1 हाइड्रोजन का हेप्टेट है, देखिए वाह वेरी गुड, देखिए 1 हाइड्रोजन है 2.52 पे, ये तो बहुत नीचे जाएगा। 2.52 पे 1 हाइड्रोजन का हेप्टेट है, कैसे बनेगा भाई, गौर से देखिएगा, हेप्टेट बनाना है, ये देखिए यही ना बना हेप्टेट, ठीक है, कितने हो गए, तो 1 हाइड्रोजन का क्या हो गया हेप्टेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को शुरू करते हैं, इसका फॉर्मूला निकाला जाए। C5H10O से दिख गया कि आपका अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है, ठीक है, आप निकाल चुके हैं, ओके। मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई क्या इसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन है जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ हो, जिसका जो ppm वैल्यू हो, मतलब जो केमिकल शिफ्ट हो वो 5 से 7 के बीच हो, ढूंढिए 5 से 7 केमिकल शिफ्ट के बीच कोई हाइड्रोजन, बोले नहीं सर नहीं है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O आएगा। अरे बात समझ में, इसमें C डबल बॉन्ड O आएगा क्योंकि अनसैचुरेशन फैक्टर है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कोई प्रेजेंस ही नहीं है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता बच्चे लोग तो कोई तो ऐसा हाइड्रोजन होता जिसका वैल्यू केमिकल शिफ्ट 5 से 7 के बीच जाता, लेकिन यहाँ तो कोई गया ही नहीं। आप एक बार मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने केमिकल शिफ्ट के वैल्यू पढ़ाए, आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन वैल्यूज़ के साथ कोई भी C डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ नहीं सकता। तो चलो ढूंढिए उन 3 हाइड्रोजन को जो सिंगलेट हो, ये वाले को, ये देखिए ये वो 3 हाइड्रोजन है जो सिंगलेट है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ये बना है यहाँ पर, ये देखिए, अब तो आप भी सीख चुके इस बात को। एक हाइड्रोजन है जो हेप्टेट है, एक हाइड्रोजन है जो हेप्टेट है, मतलब एक हाइड्रोजन ऐसा है, हेप्टेट मतलब उसके बगल में कितने हो 6 हाइड्रोजन। अब भाई एक ही कार्बन पे तो 6 हाइड्रोजन नहीं लग सकते, हेप्टेट होने का मतलब कि उस एक हाइड्रोजन के बगल में क्या होगा, इस तरह से 3 6 हाइड्रोजन लगा होगा, और उसका केमिकल शिफ्ट गवाही दे रहा है, इसका केमिकल शिफ्ट गवाही दे रहा है कि वो C डबल बॉन्ड O के बगल में जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए इतना बड़ा केमिकल शिफ्ट किसी नॉर्मल CH का तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि वो C डबल बॉन्ड O जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंगल सोर्स है उसके पास जाके सटेगा। ये कौन है भैया, ऐसे गरीब सब कार्बन है, इस सब का ये पहाड़ वाले लोग हैं। 6 हाइड्रोजन डबलेट हैं, तो 6 हाइड्रोजन डबलेट कैसा हो सकता है भाई, तो डबलेट ऐसा होगा ना, देखो तो 6 हाइड्रोजन डबलेट, यही तो कंडीशन है। देखो ये 6 हाइड्रोजन क्या है, इसके किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल का हाइड्रोजन, तो सिंगल हाइड्रोजन का डबल करोगे n+1 करोगे तो क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे मेरी बात, एकदम आराम समझो। इन 3 और 3 हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू कितना है, देखो तो, बोलो सर बगल में 1 कार्बन है तो n का वैल्यू क्या हो गया 1, तो n+1 कितना हो गया 2 ही तो होगा ना। इसका मतलब ये 6 हाइड्रोजन क्या हो गए, डबलेट हो गए। और जहाँ तक 0 ppm की बात है उसकी बात कुछ कीजिए ही मत। अब चलिए इन सबको कंबाइन करके लेके आइए, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बगल में कौन आ गया, ये CH, और उसके बगल में कौन है 2 CH3 है। लीजिए हो गया काम आपका। अब जरा इनके वैल्यू को डिटरमाइन कीजिए, तो देखिए तो सही सही आ रहे हैं, 2.52 इसका आना चाहिए, 3 डिग्री भी है और C डबल बॉन्ड O के बगल में सटा हुआ है। लीजिए 2.52 ppm, एक हाइड्रोजन है, और क्या हो गया 3 3 6 हेप्टेट हो गया, 6 मतलब n+1 तो 6 एक साथ। ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, ये गरीब सही हाइड्रोजन है, इसको मत देखिए ज़्यादा, ये नीचे वाले कैटेगरी में आती है। 6 हाइड्रोजन है, डबलेट है, उनका केमिकल शिफ्ट कितना है 1.18, देख के ही पता चल रहा है कि ये लोग कम ppm वाले हाइड्रोजन है। और ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, ये इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि इसका डिग्री क्या है कम है, बाकी तो है ये C डबल बॉन्ड O के बगल में, लेकिन क्या हो गया इसका डिग्री कम है, इसलिए इसका केमिकल शिफ्ट थोड़ा सा घट गया, कितना हो गया 1.96 ppm। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए नोट कीजिए इसको।
नोट कर लिया, वेरी गुड। देखिए बोर्ड पे बहुत अच्छी लाइट आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हाँ, लेकिन दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे बात को, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, बोर्ड पे लाइट जले ना जले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए C5H12O, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसके लिए केमिकल ये भी H1NMR ही यूज़ करना आपको, ठीक है, H1NMR को यूज़ करना है यहाँ पर आपको। केमिकल शिफ्ट का वैल्यू देखिए 3.63 दिया हुआ है, जहाँ एक हाइड्रोजन है और क्या हो गया, हेप्टेट हो गया। 3.52 है, 2 हाइड्रोजन हो गया जो क्या हो गया, क्वार्टेट हो गया। 1.24 है जो 3 हाइड्रोजन हो गए और ट्रिपलेट हो गए, और 1.16 है जो 6 हाइड्रोजन है और डबलेट है, ठीक है। चलिए इन सबको एक जगह कंबाइन करते हैं हम लोग और बनाते हैं एक खतरनाक सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। एकदम डरिए मत, एकदम रिलैक्स हुई। देखिए मैंने सीधी बात बोलता हूँ, जो डर गया सो मर गया। जिसको ये लगा कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, इसमें कभी नहीं होगा। आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए। आप ये सोच के रहिए कि आपसे एक एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस जज्बे के साथ आप रहिए। देखिए एक एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपके क्वेश्चन बनाने से आपको रोक ले, ठीक है। बस हिम्मत रखिए और सीखिए। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर पीके सिद्धांत यहाँ खड़ा होकर आपको सिखा रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सीखना, ठीक है। चलिए मजाक नहीं करना है। ये C5H12O है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसके अनसैचुरेशन फैक्टर की बात कर लीजिए। तो C5H12A तो 2C + 2 + N - H - X/2। तो देखो 2C तो 2 × 5 + 2, N नहीं है, H कितना है 12, X नहीं है, डिवाइड बाई 2, 10 2 12 -12 यानी 0 आ गया। कोई अनसैचुरेशन फैक्टर नहीं है, कोई भी अनसैचुरेशन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब एक खतरा बनता है कि क्या अल्कोहल हो सकता है, क्या अल्कोहल हो सकता है। तो अगर अल्कोहल होता, हमें नहीं पता कि अल्कोहल के हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट क्या है, लेकिन ये तो पता है कि ये सब वैल्यू से तो बहुत बड़ा होता, क्योंकि कोई हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो उसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। ये इतना छोटा नहीं आएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इन सब वैल्यू को कम्पीट करे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई डबल बॉन्ड होने का तो चांस ही नहीं बचा, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं कि डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब यहाँ ये है कि भाई ऑक्सीजन को रखोगे कहाँ, अल्कोहल बना नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का वैल्यू बहुत बड़ा आएगा जो यहाँ पर किसी का है नहीं, ठीक है। अल्कोहल डबल बॉन्ड बना नहीं सकते, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि आपको अनसैचुरेशन फैक्टर आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। इसका मतलब क्या बनाओगे लास्ट में ऑप्शन का, ईथर। एक ही तो ऑप्शन है, क्या बनाओगे, ईथर। चलिए ठीक है, सोचते हैं। पहले पीक ड्रॉ कीजिए, एकदम रिलैक्स हो, एकदम आराम से पीक ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये रहा आपको 0 TMS, ठीक है, 0 ppm TMS के लिए। अब आ जाइए 1.16 पे, 1.16 ये ले आइए 1.16। 1.16 पे कितना हो गया भाई, तो 6 हाइड्रोजन हो गया डबलेट, तो 6 हाइड्रोजन हो गया डबलेट, 6 हाइड्रोजन डबलेट हो गया, 6 हाइड्रोजन डबलेट। 1.24 पे 3 हाइड्रोजन है, 1.24 थोड़ा सा आगे बढ़िए, 3 हाइड्रोजन है जो ट्रिपलेट है, तो 3 हाइड्रोजन है जो कि ट्रिपलेट है, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट है। लीजिए कम है, इससे कम है ना, 6 से तो कम है ना, छोटा ग्राफ बनेगा। 3 हाइड्रोजन है जो ट्रिपलेट है, ये 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, और कितने पे, तो 1.24 पे। उसके बाद क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन 3.52 पे है, 2 हाइड्रोजन 3, ये लीजिए यहाँ 3.52 यहाँ ले लीजिए इस जगह पे, 2 हाइड्रोजन 3.52 है जो क्या है, क्वार्टेट है, ले लीजिए। 2 हाइड्रोजन है, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, क्वार्टेट हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, 3.63 पे 1 हाइड्रोजन है जो कि हेप्टेट है, 3.63 पे, ये ले लीजिए 3.63 यहाँ पर। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है जो हेप्टेट है। हेप्टेट कैसा होगा भाई, तो 7 मतलब, और एक ही हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में ये बहुत छोटा बनता है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है ना, इतना बड़ा भी नहीं बनेगा, बहुत छोटू सा बनेगा ये स्ट्रक्चर, ये जो पीक है। ये देखिए ये कितना हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया जो क्या है आपको, हेप्टेट है, ठीक है। इतने सारे वैल्यू को हमें एक साथ लेके चलना है। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसका, शुरू करते हैं। भगवान का नाम लीजिए एक बार मन में, शुरू करते हैं। 1 हाइड्रोजन हेप्टेट होने का मतलब तो क्लियर हो गया, ये ऐसा, ये क्लियर। देखिए
1 हाइड्रोजन हेप्टेट का मतलब बताने कि बगल में 6 हाइड्रोजन हो ताकि 6 के साथ किया जा सके। 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट और वैल्यू हाई है, 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट है। 3.63 देख के ही अंदाजा लग रहा है अच्छा सर इसका इतना वैल्यू होने का मतलब है सर कि ये बगल में ना सर ऑक्सीजन होगा सर, तभी इसका इतना बड़ा वैल्यू है। जो भैया एक ही तो सोर्स है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑक्सीजन, तो वो यहाँ होना सर, ध्यान रखिएगा सर, वो ऑक्सीजन यहाँ आएगा सर, तभी इसका इतना बड़ा वैल्यू आ सकता है CH का, अदरवाइज इतना बड़ा वैल्यू आने का कोई चांस है नहीं, वो तो 1-2 के आसपास ही रहता। फिर 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट है, 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट है, ये 2 हाइड्रोजन है जो क्वार्टेट, तभी क्वार्टेट का मतलब है कि CH3 है। क्वार्टेट का मतलब क्या है कि क्वार्टेट का मतलब है कि वो क्या है CH3 है। ठीक है, देखिए ये क्वार्टेट कब होगा, जब इसके बगल में 3 हाइड्रोजन होगा तभी तो क्वार्टेट होगा, और ये भी इसी सटा होगा। देखिए ये 3.52 बता रहा है कि सर देखिए थोड़ा डिग्री, ये 3 डिग्री है 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री का ज़्यादा होगा और 2 डिग्री कम होगा। तो सर देखिए सर एकदम ये जो 2 हाइड्रोजन है ना सर, ये देखिए क्वार्टेट है और सर ये यहीं सटा होगा, तभी जाके सर इसका वैल्यू इतना बड़ा आया है। तो इसका क्या करें, तो सर कुछ नहीं, ये 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट है, ये 3 हाइड्रोजन है जो कि ट्रिपलेट है। ठीक है, ये तो ये ले लीजिए सर, ये ले लीजिए, देखिए यही तो है 3 हाइड्रोजन जो ट्रिपलेट है सर, देखिए ना 3 हाइड्रोजन है जो ट्रिपलेट है, ये लीजिए सर 3 हाइड्रोजन जो ट्रिपलेट है, और 6 हाइड्रोजन जो डबलेट है, देखिए 6 हाइड्रोजन जो डबलेट है, देखिए बगल में 1 हाइड्रोजन है तो डबलेट हो गया, मतलब सर कि 6 हाइड्रोजन है जो डबलेट है। एकदम ध्यान से देखिए बच्चे लोग, आपको सारा फॉर्मूला तो यही बन के तैयार हो गया। तो आपका क्या बन गया देखिए तो CH3 CH CH3 O CH2 CH3, देखिए सारे वैल्यू आपको मिल गए यहाँ पर। इसको मिटा रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, देखिए सारे वैल्यूज आपके सामने आ गए। क्या क्या सामने आ गया देखिए, तो CH3 6 हाइड्रोजन डबलेट है, देखो 1.16 1.16, और ये सभी क्या हैं 6 हाइड्रोजन हैं जो डबलेट नेचर के हैं। देखिए डबलेट क्यों, क्योंकि इसके बगल में 1 हाइड्रोजन है। चलिए ये सीधे सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका वैल्यू बहुत हाई फाई होगा। 1 हाइड्रोजन जरा गौर से देखिए 3 3 6 7, तो ये अकेला हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन जो क्या होगा हेप्टेट होगा, और वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 3 डिग्री भी है ना, तो 3.63 ppm। ये 2 हाइड्रोजन का भी ppm वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा कि ऑक्सीजन से लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा इससे कम होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है तो ये 2 डिग्री है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, तो 3.52 दिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, और चूंकि इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया क्वार्टेट हो गया। और ये तो गरीब हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन किसके बगल में देखो 2 है, तो ये क्या हो गया ट्रिपलेट हो गया, और ट्रिपलेट हो गया इसका वैल्यू कितना दिया हुआ देखो तो 1.16। अब जरा मैच करवाइए आप, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट 1.16, देखिए कहाँ गया, कहाँ गया, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट 1.16 तो 1.24, कोई बात नहीं है, ये इससे भी दूर हो गया ना, तो ये 1. क्या हो गया 24, 1.16 यहाँ है। 6 हाइड्रोजन डबलेट 1.16, देखिए 6 हाइड्रोजन डबलेट 1.16। 3.52 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट, 3.52 मतलब इस साइड वाला होगा, 3.52 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट, और 3.63 1 हाइड्रोजन हेप्टेट, देखो 3.63 1 हाइड्रोजन हेप्टेट। देखिए आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है ना भाई कंसेप्ट, चलिए नोट कीजिए।